बिहार की सियासी रणभूमि तैयार हो चुकी है और इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी जनसुराज पार्टी ने पार्टियों की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन दांव चला रहा है, कौन किस मोर्चे पर खड़ा है और जनता की नजरें क्या कह रही हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी, बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को 2 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती होगी 14 नवंबर को। प्रदेश की 243 सीटों के लिए मुकाबला तय है और इस बार पहले चरणों में 121 सीटें और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। पारंपरिक दलों के बीच मुकाबला तो था ही, लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मध्य में एंट्री लेकर सियासी समीकरण बदलने की कोशिश की है। जनसुराज पार्टी ने पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में केसी सिन्हा कुम्हरार सीट से, वायवी गिरी वरिष्ठ वकील, प्रीत किन्नर ट्रांसजेंडर नेता आदि नाम शामिल हैं। इसमें 16% उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं और 17% अति पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी से हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर खुद इस पहली सूची में उम्मीदवार नहीं है। पार्टी का कहना है कि वे 11 अक्टूबर को राघोपुर, जो कि तेजस्वी यादव का गढ़ कहलाता है, वहां से प्रचार अभियान का प्रारंभ करेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि जनसुराज और अन्य दलों के बीच सीटवार सहयोग ना हो तो चिराग पासवान की एलजेपी आरवी पार्टी भी सहयोग की ओर देख सकती है। हालांकि किशोर ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल चिराग पासवान से गठबंधन नहीं करेंगे। एनडीए की रणनीति इस बार काफी पेचीदा है। जेडीयू और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बहस जारी है और चिराग पासवान ने 36 सीटों की मांग रखी है। बीजेपी ने कुछ सीटों की पेशकश की है, लेकिन मांगों को लेकर संतुलन नहीं बन पा रहा है। नीतीश कुमार इस तरह पहली बार अपनी सियासी पकड़ की परीक्षा देने वाले हैं। राज्य में पिछली बार उन्हें जनता ने सुशासन बाबू की छवि से नवाजा था, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उन पर हमला कर रहे हैं। चुनाव से पहले एक संवेदनशील और विवादित विषय है एसआईआर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण मतदाता सूची में हजारों नाम गायब होने का दावा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 22 साल बाद बिहार की सूची का यह व्यापक सुधारण कार्य किया गया है, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से बहुतों को सूची से बाहर रखा गया है। इस मामले को लेकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें ईसीआई को यह निर्देश दिया गया है कि वे किन नामों को हटाया गया है और क्यों, यह जानकारी सार्वजनिक करें। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवेदनशील मसला है, क्योंकि हर व्यक्ति का वोट असल में उसकी आवाज है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लागू होने के बाद पटना पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की मदद ली जा रही है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के अनुसार जिले में 184 लोगों को एक्सटर्न किया गया है और उन्हें नियत पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। 32 चेक पोस्ट जिला सीमाओं पर बनाए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम्स तैनात की गई है। अब तक 29 सीएपीएफ कंपनियां पहुंच चुकी हैं और 29 और जल्द आएंगी। सुरक्षा में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नदी घाटों पर चेक पोस्ट, नाव गश्त, दायरा इलाकों में घुड़सवार पुलिस, मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी है ताकि फर्जी खबरें और अफवाहें फैलने से रोकी जा सके। बिहार में शराब पर रोक के कारण दायरा क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है और यहाँ चुनाव के दौरान अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगी ने सीट शेयरिंग की जटिल वार्ता शुरू कर दी है। वामपंथी दलों ने 35 सीटों की मांग की है। कुछ दल सीएम चेहरे की घोषणा जल्द करने की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन इस चुनाव को वोट चोरी, दलित अस्मिता, न्याय जैसे मुद्दों से लड़ने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस को महागठबंधन में सीटों की कमी को लेकर दबाव है। अभी तक उसने लगभग 23 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। अक्सर मीडिया में राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप विपक्ष का हथियार बन चुका है और यह देखना होगा कि जनता इस दावे को कितना मानती है। इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है जाति समीकरण, विकास, बहुलता, मतदाता वर्ग और अब तीसरी पार्टी जनसुराज की दस्तक। अगर जनसुराज 25 से 50 सीटें भी ले वह एनडीए और महागठबंधन के बीच फंड को प्रभावित कर सकती है। यदि जनसुराज फ्लॉप हो जाती है तो यह सिर्फ एक एजेंडा पार्टी बनकर इतिहास में रह जाएगी, पर यदि उसने कहीं जमीन बनाई तो राजनीतिक मायाजाल बदल जाएगा।
मुख्य रूप से महिलाएं, युवक, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, पलायन, कानून व्यवस्था जैसे विषय जनमानस के एजेंडे में है। तीसरा मोर्चा आने से मुख्य दलों को अपने वादों को और ज्यादा सच साबित करना होगा। तो इस बार बिहार की राजनीति सिर्फ गठबंधन की लड़ाई नहीं, यह एक नए राजनीतिक प्रयोग और लोकतंत्र की परीक्षा भी है। क्या जनता अपनी आवाज नए चेहरे को देगी या पुरानी मान्यताओं पर भरोसा करेगी? उत्तर 14 नवंबर को आएगा।